इरेजर नहीं थी, कटर नहीं था। कहते हैं ना, मम्मी पापा से बोलते हो कि कापी दिलाओ तब हम स्कूल जाएंगे, तब तक वो मना कर देते हैं, आज मेरे पास पैसे नहीं है, आज नहीं देंगे। तो अब आपको कॉपी, पेन, इरेजर, रबर जो भी है मिला। अब तो कोई बहाना नहीं है। अब रोज स्कूल आएंगे, रोज पढ़ाई करेंगे, अब कोई बहाना नहीं है। आप देखिए, जो बच्चे रोज स्कूल नहीं आते हैं उनको ये सब चीजें नहीं मिल पाएंगी, तो उनको घाटा हुआ कि नहीं? तो आप स्कूल आए, आपने पढ़ाई की, कुछ सीखा और साथ में कॉपी भी मिली, जो डेली आएगा पेंसिल भी मिली, पेन भी मिला, सभी चीजें मिली। तो रोज स्कूल जाने में ज्यादा फायदा होता है कि घर में रहने से? और सुबह शाम अपने मम्मी पापा की मदद करो काम करने में, पर पढ़ाई के समय रोज स्कूल जरूर आओ। अगर मम्मी रोके भी, पापा रोके भी कि आज नहीं जाना है, तो क्या कहोगे कि अभी हम स्कूल जाके आते हैं, फिर हम आपको जो भी काम आप बताएंगे हम कर देंगे, ठीक है? सुबह उनका काम कर दो, शाम को उनका काम कर दो, उनकी भी तो मदद करनी चाहिए हम सबको। और स्कूल के समय में स्कूल आओ, और सिर्फ स्कूल ही नहीं आओ, स्कूल में आओ, पढ़ाई करो, सीखो। जो चीज़ समझ में नहीं आती है वो अपने टीचर से बार बार पूछो, है ना? और झूठ मूठ का मत बोलो कि हमें आ गया, फिर बाद में कोई और पूछ दे तो कह दो हमें आया ही नहीं। जब तक चीज़ें समझ में ना आए, क्लियर ना हो, तब तक ये मत कहो कि हमें आ गया। टीचर जब पढ़ाते हैं, पढ़ाने के बाद पूछते हैं कि बच्चों समझ आया? पूछते हैं, फिर पूछते हैं कितने बच्चों को समझ आया, जरा हाथ ऊपर करें, तो हाथ ऊपर कर लेते हैं। इसके बाद जब कोई और पूछ देता है वही सवाल, तो फिर बाद में चुप हो जाते हो। होता है ऐसा? तो फिर झूठ मूठ क्यों कहा आपने, हाथ ऊपर क्यों कर लिया कि हमें समझ आ गया है? जब तक समझ में नहीं आता है तब तक हाथ ऊपर मत करो, साफ साफ बता दो कि अभी हमको समझ नहीं आता, फिर से बता दो, है ना? अभी नहीं समझ आया, फिर से बता दीजिए। फिर नहीं समझ में आया, पता चला पूरी कक्षा के बच्चों को समझ में आया, तो अकेले ही होती जिसको नहीं समझ में आया, तो टीचर तुमको अलग से कहीं भी मिलेंगे, है ना? तो उनसे अलग से पूछ लो। क्लास टाइम पे नहीं पूछ पा रहे हैं, तुमको लग रहा है कि सब बच्चों को समझ में आ गया, हम ही रह गए, हम पिछड़े हुए हैं, हमें को नहीं आता है, तो उनको अलग से पूछ लो, पर पूछो जरूर। क्योंकि समझ के जब पढ़ते हो तो वो चीज़ें तुम्हारे दिमाग में स्थायी रूप से रहती हैं। जब रट के पढ़ते हो तो वो थोड़ी देर बाद रटा हुआ भूल जाते हो, इसलिए समझ के पढ़ना है। और तब तक उस चीज़ को समझना है जब तक समझ में पूरी तरह से आ ना जाए। अब मान लीजिए करुणा मैडम ने पढ़ाया, नहीं समझ आया, अब इनसे नहीं पूछ पा रहे हो, तो दूसरे टीचर हैं जसकरण सर के पास चले गए, या और टीचर हैं उनके पास चले गए, कोई तो तुम्हें ऐसे समझा ही देगा कि तुम्हें समझ आ जाएगा, है ना? अब कोई टीचर ये नहीं कहेगा कि हमने नहीं पढ़ाया, हम नहीं बताएंगे, बोलेगा? नहीं बोलेगा। इसलिए सब बच्चों को समझ के पढ़ना है, रटना नहीं है। और एक काम और जो तुम गलत करते हो, सुबह फ्रेश होके नहीं आते हो, यहाँ खाने के बाद फिर छुट्टी चाहिए, कोई चटाई गंदी करता है, कोई अपना पैंट गंदा करता है। इन चीज़ों में सुधार चाहिए। कुछ बच्चे हमें शिकायत मिली कि मंजन ही नहीं करते हैं, बस ऐसे ही पानी फूल कर रहे हैं, बस होता है। ये भी सुधार कर लीजिए, ठीक? और यूनिफॉर्म का पैसा आ चुका है, सभी बच्चे पूरी यूनिफॉर्म में इस विद्यालय में, और अभी आप लोग सोचते हैं कि जूता नहीं लेंगे, ऐसे चप्पल पहन के जाएंगे, हमने ड्रेस तो पहन लिया है, पैंट शर्ट पहन लिया, बस हो गया, ये नहीं।